हेलो, जय हिंद। चलिए आपके लिए हम लाए हैं 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पॉइंट लेके। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड या टेस्ट एग्जाम में या सप्लीमेंट्री में पूछा जाता है। बहुत ही झकास ये क्वेश्चन है। बहुत ही हम एकदम सरल से सरल तरीका में गुना भाग जोड़ घटा जो भी होगा स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छा तरह से आप लोग को हम अच्छा तरह से समझाने का कोशिश करेंगे। बहुत ही प्यार से समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए हम बनाने की ओर चलते हैं। चलिए हम हल करने के लिए जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित समस्याओं में रेखीय समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे, अंश में एक जोड़ना या हर में घटाना, तो भिन्न एक हो जाता है, बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करे, यानी कि भिन्न हमको निकालने बोल रहा है। चलिए छात्रों आपको हम बताते हैं। बहुत ही प्यारा वीडियो है ये। लिखिए, माना कि अंश मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं, शॉर्ट नेम इसका एन से हम दे देते हैं, नेमोनेटर को बोलते हैं अंश। नेमोनेटर को क्या बोलते हैं हिंदी में? अंश। नेमोनेटर यानी कि अंश बराबर आपका एक्स है, इसलिए हर बराबर यानी कि डी से डेमोनेटर को वाई मान लिए। डेमोनेटर को क्या मान लिए? वाई। तो आपका भिन्न, इसलिए भिन्न बराबर आपका हो गया। भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, FRACTION, फ्रैक्शन, यानी कि x बटा वाई हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्या बोल, यदि अंश में, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अंश और हर दे दिए। अंश में एक बोलता है जोड़ने के लिए, अंश में एक जोड़ने बोल रहा है बाबू, एक जोड़ दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एक जोड़ दिए। तथा हर में एक घटाने बोल रहा है। डेमोनेटर में क्या बोल रहा है? डेमोनेटर में एक घटाने बोल रहा है। नेमोनेटर में एक जोड़ने और डेमोनेटर में एक घटाने, तो भिन्न बोलता है, तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो बराबर के बाद तो भिन्न एक, तो यहाँ कर दीजिए कुछ नहीं तो नीचे एक कोना कोनी गुना कर दीजिए। क्या करना है? कोना कोनी गुना, इसको गुना इससे, उसको गुना, आमने सामने नहीं करना है, कोना कोनी। तो x को 1 से कीजिएगा, 1 को 1 से कीजिएगा, उतने होगा x + 1 बराबर y को 1 से कीजिएगा, y, फिर माइनस 1 को 1 से कीजिएगा, 1, तो आपका हो गया x प्लस में इधर है तो बराबर प्लस में छुपा हुआ तो माइनस में हो गया, बराबर -1, ये प्लस में है तो माइनस में हो गया 1, तो आपका देखिए आ गया x - y बराबर -2। समीकरण हो गया फर्स्ट। समीकरण कितना हो गया बाबू? फर्स्ट। अब चलते हैं दूसरे समीकरण की ओर, यानी कि फिर से आप समीकरण निकालेंगे ना, दूसरा समीकरण निकालेंगे तो हम यहाँ तक पढ़ ले, बदल जाती है। तो यदि हर में, तो भिन्न पहले लिख लीजिए, x बटे वाई, हर में एक जोड़ दिया। डेमोनेटर में क्या बोलता है? एक जोड़ दिए तो भिन्न 1/2 हो जाता है, यानी कि नेमोनेटर में कुछ भी नहीं करने बोल रहा है, जैसे का तैसे रख दीजिए। और देखिए 2 को x से कीजिएगा, 2 प्लस y को 1 से करेंगे तो 2 को 1 से करेंगे 2, तो आपका यहाँ बराबर है तो बराबर दे दीजिए। y को 1 से कीजिएगा, y प्लस में 1 को 1 से कीजिएगा, देखिए होगा आपका हो गया क्या? 2x, क्या हो गया बच्चों? 2x अब बड़ा प्लस है तो माइनस में y बराबर 1। ये समीकरण हो गया आपका दूसरा। अब यहाँ पुनः में कर दीजिए समीकरण 1 समीकरण 2 को दोनों एक जगह कर दीजिए, या यहीं पे यहाँ भी बैठा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। समीकरण इसको उठा के वहाँ कर दीजिए, x - y बराबर कर दीजिए -2। समीकरण 1 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, गुना कर 1, जब भी x और y को कुछ नहीं रहता अंक तो वहाँ 1 रहता है, 1 ही बैठा दीजिए, नहीं भी बैठाइएगा फिर भी चलेगा। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों जगह माइनस। हम पहले बता दिए, चिन्ह यदि समान रहे तो घटाने पर, चिन्ह यदि असमान रहे, प्लस माइनस रहे तो जोड़ने पर, चिन्ह यदि समान है तो क्या होगा? घटाने
पर। घटाने में हो गया, घटाने में हो गया। आप देखिए 2 को कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो उतने होगा। आप यहाँ भी काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं? क्योंकि 1 से ही गुना करेंगे। तो चिन्ह खाली बदल दीजिए, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, फिर प्लस है, माइनस है तो प्लस, फिर यहाँ माइनस है तो प्लस। तो ये कट गया, तो 2x में 1x चले गया, 1x बराबर, तो 2 ई प्लस दे दिया है तो 2 1 3 हो गया। आपका x का वैल्यू निकल गया है 3। अब यहाँ लिख सकते हैं समीकरण, समीकरण, समीकरण। चलिए छात्रों, x का वैल्यू निकल गया है 3 निकल गया है। आप समीकरण हमको 2 निकालना है और बहुत ही अच्छा तरह से निकलेगा ये। देखिए ना, थोड़ा इंतजार का अब मजा लीजिएगा। मैथ को मस्त होके पढ़िए। यहाँ लिखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर या बैठाने पर, रखने पर। समीकरण 1, समीकरण 1 जो बोल रहा है वह उठा के वहाँ रख दीजिए, x माइनस वाई बराबर -2। तो देखिए x के जगह में क्या बैठाएंगे, 3 माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई बराबर -2 ये प्लस में तो माइनस में 3। तो आपका कितना हो गया छात्रों, y बराबर -5। तो y बराबर -5। तो आपका क्या हो रहा है, माइनस माइनस उड़ गया, तो y बराबर हो गया आपका 5। तो यहाँ आप लिख सकते हैं अतः हमें लिख सकते हैं फिर भिन्न, आपका भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपका क्या दिया गया है, f, यहाँ फ्रैक्शन देखिए खुद लिखा हुआ FRACTION, फ्रैक्शन दिया हुआ है x बटा y, यानी कि x का वैल्यू क्या निकला आपका 2 निकला, y का वैल्यू क्या निकला आपका 5 निकला। हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। हेलो छात्र, आपने देखा कि स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है, बहुत ही अच्छा तरह से हम समझाए हैं, नॉर्मल होके एकदम समझाया है, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के बताए हैं आपको, एकदम ही बेहतरीन तरीका से हम समझाए हैं। हेलो गाइज, आपको पसंद आए तो लाइक कम से कम कीजिए और जो नए हैं वह सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद। इससे अच्छा वीडियो हम छोड़ेंगे आपके लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।